दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आप पार्टी के 7 सांसदों को लेकर भाजपा में चले गए हैं, शामिल हो गए हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथ से मिठाई खाकर प्रफुल्लित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो आज भी लाखों यूथ नौजवान आप पार्टी से जुड़े हैं, आप यूथ के आइकॉन थे, आदर्श थे। बेशक केजरीवाल जी ने कई गलतियां की हैं, वो अपने सिद्धांतों से भटके हुए भी लगते हैं, लेकिन राघव जी, आपको इन सवालों के तो जवाब देने होंगे। देश का यूथ, आप पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ता और देश ये जानना चाहता है कि आपने उस भाजपा को क्यों चुना जिसको आप सरेआम गुंडों मवालियों की पार्टी कहते थे। झोली भर भर कर उन्हें गालियां देते थे और ये सब कुछ रिकॉर्ड पर है। जो आपने कहा था वो हम वीडियो क्लिप भी आपको दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द बिलोंगिंग टू द आम आदमी पार्टी इन राज्यसभा एक्सरसाइज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मर्ज आवरसेल्व्स विद द बीजेपी। हम बीजेपी में विलय करते हैं। और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप भाजपा से तो आज भी अच्छी पार्टी है। दोनों में यदि तुलना की जाए तो कम से कम आप पार्टी गुंडों की पार्टी नहीं है और उससे बेहतर काम करती है। दिल्ली में भी करके दिखाया और पंजाब में भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, देश का यूथ आज चर्चा कर रहा है कि राघव चड्ढा के भी तो सिद्धांत नहीं रहे। जिन सिद्धांतों की वो बात करते थे वो उन्होंने भी वो छोड़ दिए और गुंडों की पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों, राघव चड्ढा, आप देश की जनता को जवाब दें कि क्या आप ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के छापों के डर से तो नहीं गए हैं। जिस अशोक मित्तल को आपकी जगह उपनेता बनाया था केजरीवाल ने, इतना विश्वास किया था और अभी लगभग 10-12 दिन पहले ही उस पर ईडी के छापे पड़े। तो छापों के डर से, मैं संसदीय भाषा बोल रहा हूं, छापों के डर से अशोक मित्तल और कई आप सांसदों की फट गई और वो राघव चड्ढा की बातों में आकर गुंडों की पार्टी यानी भाजपा में चले गए। तो दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं वो अटल सत्य है। राघव चड्ढा का ये हक है कि वो किसी भी पार्टी में जाएं, लेकिन गलती तो उन्होंने भी की है। यदि आप पार्टी से बेहतर पार्टी में जाते, गुंडों की पार्टी में नहीं जाते, जिसे वो गुंडों की पार्टी कहते हैं, तो भी बात समझ में आती थी। लेकिन आम आदमी की पार्टी, जिसमें को मैं आम आदमी यानी दिल्ली प्रदेश ने भी के आम आदमी ने भी आप पार्टी पर भरोसा किया, पंजाब के लाखों लोगों ने भी आम आदमी पर पार्टी
मतलब भरोसा किया, लेकिन आपने उस भरोसे को तोड़ दिया। बेहतर होता यदि आप में रहकर आप संघर्ष करते, लेकिन आपने भी कोई बहुत बढ़िया फैसला नहीं लिया। यदि लिया है तो बता दीजिए। और जो सवाल देश आपसे पूछ रहा, सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं, मीडिया में पूछे जा रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उन सवालों का जवाब आपको देना होगा। और जब तक आप इन सवालों के जवाब नहीं देते, ये सवाल आपका पीछा करते रहेंगे जब तक आप राजनीति में बने रहेंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि राघव चड्ढा इन सवालों से बच नहीं सकते और देश राघव चड्ढा से इन सवालों के जवाब चाहता है। तो दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? जो राघव चड्ढा से सवाल किए गए हैं, उनके सवाल राघव चड्ढा को देने चाहिए या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ के आज की बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।